हेलो गाइस, वेलकम टू द मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो आज बात करते हैं कि हमने डिस्कशन क्या किया हुआ था एक्सपायरी डे के एनालिसिस के लिए। तो सिंपल सा डिस्कशन था कि अगर मार्केट हमें 100-150 पॉइंट के आसपास ऊपर मिलेगी तो हम पुट उठा के लेंगे। और एक क्लियरली लेवल में भी मैंने बोला हुआ था 17650 का जो मैंने लेवल बनाया हुआ था कि यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस खाएगी, आप एक पुट में बैठ सकते हैं। तो देखिए पहले अच्छा यहाँ से मुझे पता तो था कि अप मूव मारेगी, लेकिन मैं कॉल में इंटरेस्टेड इसलिए नहीं था। देखिए कॉल में क्या है, ये फर्स्ट कैंडल का आप देखिए हाई, फर्स्ट कैंडल अगर आप हाई यहाँ से मेजरमेंट करेंगे तो ऑलमोस्ट ये कहीं न कहीं 80 पॉइंट्स के आसपास का निकल के आता है, 70-80 पॉइंट्स का। अब आप सोचिए मैं डेली एनालिसिस इस तरीके से करता हूँ कि 100 पॉइंट्स का मूव मिले, इधर वो अपसाइड या डाउन साइड किधर का भी मिले, वो 100 पॉइंट्स तक का एटलीस्ट मिले, क्योंकि इतना मूवमेंट मार्केट में रोज होता है। बट हुआ क्या, देखिए किसी-किसी दिन 200 टू 300 पॉइंट्स तक का भी होता है, जैसे कि आज हुआ, कल हुआ, 1-2 दिन हो रहा है एक्चुअली। तो ये रहा 70 पॉइंट्स के कैंडल। इसके बाद में अगर आप कॉल लेते सर तो ऑलरेडी 70 पॉइंट्स जा चुके हैं। पता नहीं 30-40 पॉइंट बचा हुआ है, उसके लिए क्या ट्रेड लें, इससे बढ़िया हम वेट करते हैं अपने सेटअप का, वहाँ पे ट्रेड लेंगे। हमारा सेटअप आया यहाँ पे, देखिए बीच में कहीं पे भी सेटअप नहीं है, कहीं पे भी आप कोई रेड कैंडल मुझे दिखाइए। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया इसको रेड कैंडल को देखते हुए, तो भी आप मुझे दिखाइए। मैंने क्लियरली बोला था कि 100, 120, 150 पॉइंट आप वेट करिएगा। यहाँ पे तो यार 70-80 पॉइंट ही हो रहा है। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो ये आप बताइए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स पे ट्रेड लेना किसकी गलती है, मेरी कि आपकी? तो आप एनालिसिस देखिए, एनालिसिस करने में सर टाइम लगता है। एनालिसिस आप भी कर सकते हैं हालांकि, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। कई-कई बार सर मैं रात को 1-1 बजे वीडियो पोस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे अमेरिकन मार्केट्स का भी देखना रहता है। उसके भी चार्ट्स रीड करता हूँ, कहाँ पे क्या हो सकता है, क्या नहीं पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि कल सिंगापुर निफ्टी गैप अप शो कर रहा था, बट मैंने क्लियरली बोल दिया था कि मार्केट गैप डाउन ओपन होना श्योर है, क्योंकि सुबह वो चार्ट में नेगेटिविटी शो हो जाती है। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे हुआ क्या, हमने ट्रेड ली, ठीक है। ट्रेड लेने के बाद में यहाँ पे मैंने भी पुट लिया, जिसने एक बंदे की कॉल पोजीशन चल रही थी, मेरा ही दोस्त है, उसको मैंने एग्जिट करवाया यहाँ पे। जब तक एग्जिट हुआ इतना फास्ट, वो ऑलरेडी 600-700 रुपीज़ जा चुके थे। तो कहीं ना कहीं उसने 1400-1500 रुपये बुक किए। अब यहाँ पे हमने पुट ले ली। पुट के बाद में क्या हुआ, एक बहुत फास्ट मार्केट नीचे आई अराउंड 60 पॉइंट्स। उसके बाद में फिर मार्केट ने जब ये कैंडल बनाई एग्जैक्टली 953 की, ये 950 की कैंडल है। जैसे ये वाली कैंडल बनी एग्जैक्टली 951 या 953 पे, मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं याद है, मैंने ग्रुप पे मैसेज कर दिया था कि मार्केट मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ठीक नहीं लग रही है, और जो हमने ये लेवल बनाया हुआ था यहाँ से मार्केट और ज़्यादा डाउन जाते हुए मुझे फिलहाल तो नहीं दिख रही है। तो तुरंत ही देखिए मार्केट ने यहाँ पे जो निकल गया वो तो अच्छी बात है, बात मान के मैं तो खैर एग्जिट कर दिया था। तो मेरा कहीं 400 के आसपास लॉस है। और उसके बाद में मार्केट ने एसएल हिट कर दिया। देखिए एक्सपायरी का दिन था, ज़्यादा मार्केट से छेड़छाड़ करने वाला नहीं है। अगर मैं आपको क्लियरली दिखाऊं चार्ट पे, तो आप ये अभी आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। ये देखिए मार्केट की नोटंकी जरा आप देखिए। जस्ट अ मिनट। हाँ ये देखिए, यहाँ से कितने पॉइंट्स, यहाँ से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स गैप डाउन खुली, मार्केट वहाँ से तुरंत बढ़ गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे गैप अप खुली, वहाँ से फिर 450 पॉइंट्स का मूव दे दिया। अगले दिन फिर गैप डाउन खुल गई, जैसे कि आज की बात है। फिर 300 पॉइंट गैप डाउन, फिर यहाँ से फास्ट, बहुत फास्ट आई, फिर वहाँ से नीचे आ गई। तो ये मार्केट कर रही है नौटंकी। और जब मार्केट कभी ऐसी नौटंकी करती है, आप हमेशा याद रखिए मार्केट कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। तो इसकी नौटंकी में आप अपना पैसा ना लूज करें, आप बहुत ही छोटा लॉस दें मार्केट को, क्योंकि जब मार्केट बड़ा करेगी फिर आपके पास में ना कैपिटल होगा ना पैसा होगा, फिर आप सिर्फ चार्ट को देखेंगे और ये सारी बातें याद करेंगे। इसलिए आप ऐसा करिए कि आप अभी पैसे को अपने बचाइए। जैसे आज कुछ लोगों ने काफ़ी बड़ा लॉस कर दिया। जब भाई मैं बता रहा हूँ कि आपको जब बीसी मेरे देखिए एनालिसिस मेरी देखने का सिर्फ एक ही बेनिफिट है आपको, आपका बड़ा लॉस नहीं होगा। आपका प्रॉफिट भले किसी-किसी दिन हो या किसी दिन ना भी हो, मैं किसी दिन ट्रेड अवॉइड करने को कह दूँ, बट आपका बड़ा लॉस मैं नहीं होने दूँगा, इस बात की गारंटी है। और बाकी आप अगर पोज़ीशन में फँसे रहते हैं, बैठे रहते हैं, वो आपकी गलती है, फिर आपको निकलना चाहिए वहाँ से। तो अब डेफ़िनेटली हम बात करते हैं कि कल मार्केट कहाँ पे वर्क कर सकती है। तो फिलहाल मुझे ये सारे इंडिकेटर साफ़ करने दो, ये ड्यूरिंग द मार्केट वर्क होते हैं, आते हैं। तो अभी बात करते हैं। अगर मार्केट देखिए पहली बात तो ये जो एसएल मैंने लिखा हुआ है 17566 का, लेट मी शो यू बाय यूजिंग अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। सो मार्केट शुड ओपन, अगर मार्केट को बहुत अच्छे वर्क करने हैं, जैसे कि मार्केट को अगर बहुत अच्छा कामकाज करना है, तो मार्केट को इस रेंज में ये 470 से लेके ये 560 इसी रेंज के बीच में ओपन होना पड़ेगा। अगर मार्केट फिर यहाँ से गैप डाउन खुलती है बहुत बड़ा, तो हालांकि मार्केट नीचे जा सकती है, बट आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो मैं कॉल के लिए तो कल इंटरेस्टेड हुई नहीं, मैं कॉल के लिए बिल्कुल बैठूंगा नहीं। किसी भी सूरत में मैं कॉल लेने वाला नहीं हूँ। मैंने आज भी कॉल नहीं ली, एक भी कॉल मैंने नहीं ली। सिर्फ मैंने एक यहाँ कहीं पे फिर मैंने एम पैटर्न देख के कहीं पे ट्रेड ली थी। हालांकि यहाँ पे कहीं पे जब ये ब्रेक डाउन हुआ था कुछ चीज़ों का, उधर रिलायंस भी ब्रेक हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लेके फिर अपना हालांकि प्रॉफिट जो भी लॉस था उसको रिकवर कर दिया था। मिनिमम मिनिमलिस्टिक लॉस था, तो मैंने एक ट्रेड और कर ली थी। दैट्स ऑल फाइन। बट यहाँ पे देखिए आपको इसके बीच में अगर मार्केट मिलती, आज मैं कॉल नहीं लूँगा सर, मैंने आज भी कॉल नहीं थी, मतलब कल भी नहीं कॉल लूँगा मैं। और कॉल के बारे में भी सोचना नहीं है फिलहाल।
अगर मार्केट यहाँ पे खुलती है और देखिए समय बिताने लगती है, अगर टाइम स्पेंड करते हैं, अगर यहाँ पे जैसे टाइम स्पेंड करना को आप कंसोलिडेशन बोल सकते हैं, तो अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगती है, यहाँ कहीं पे अगर 1-2 घंटे कंसोलिडेट करती है, तो एटलीस्ट आपको 1 आवर तक का वेट करना है। जैसे यहाँ पे मार्केट अगर कंसोलिडेशन करने लगी, 1 आवर आप वेट करिए, फिर आप पुट की सोचिए, आप इसके अपर पॉइंट के आसपास पुट लीजिए और उसका एसएल बहुत छोटा रखिए, आप उसका एसएल 570 का रख सकते हैं, एसएल 566 मैंने क्लियरली चार्ट पे लिख दिया है, उसको भी आप लगा सकते हैं, देखिए सिंपल है। और उसके बाद में टारगेट्स, हम अगर ये ब्रेकआउट हुआ, अगर ये 1-2 घंटे बाद ब्रेकआउट हुई इसकी नीचे वाली रेंज, तो टारगेट्स हम रखेंगे, जस्ट अ मिनट, टारगेट्स कहाँ के हो सकते हैं, ओके, काफ़ी ज़्यादा जंगल हो गया, तो टारगेट्स हमारे हो सकते हैं, यस, टारगेट्स हमारे कहीं ना कहीं 350 तक के टारगेट्स हम रखेंगे। तो अगर हमें ट्रेड कोई अच्छी मिल जाती है यहाँ पे 1-2 घंटे समय बिताने के बाद मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, हम यहीं पे ले लेंगे और उसका 566 का एसएल रख देंगे और टारगेट्स हमारे 350 के रहेंगे। 350 के टारगेट्स हम उसके बाद ही निकलेंगे मार्केट से, अब उसके पहले नहीं ट्रेडिंग क्लोज करेंगे अपना टर्मिनल। बस यही रही आज की एनालिसिस कल के लिए। थैंक यू सो मच।